गीता दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक। अव्यक्त्योऽयं चिन्तेयोऽयं विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय परम तत्व, प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष श्री महाराज जी, श्री राम सुखदास जी महाराज और उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से हम व्याख्या करने जा रहे हैं। अव्यक्त्योयम, जैसे शरीर संसार स्थूल रूप से देखने में आता है, वैसे यह शरीर ही स्थूल रूप से देखने में आने वाला नहीं है, क्योंकि यह स्थूल सृष्टि से रहित है। अचिंत्योयम, मन बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते, पर चिंतन में आते ही हैं, अर्थात ये सभी चिंतन के विषय हैं, परंतु यह देही चिंतन का विषय भी नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म दृष्टि से रहित है। अविकार्योय मुच्यते, यह देही विकार रहित कहा जाता है, अर्थात इसमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। इसका सबका कारण प्रकृति है, उस कारणभूत प्रकृति में भी विकृति होती है, परंतु इस देही में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती, क्योंकि यह कारण सृष्टि से रहित है। तो इसमें दो तीन चीजें बताई। अव्यक्तयम, जैसे शरीर व्यक्त होता है, दिखाई देता है, वैसे यह दिखाई नहीं देता देही, अर्थात आत्मा या परमात्मा। अचिंत्यम, उसका चिंतन नहीं किया जा सकता। मन बुद्धि आदि हवा आदि दिखाई तो नहीं देते, आकाश आदि, लेकिन हवा आदि चिंतन किया जा सकता है उनका। आकाश भी देखा जाए तो नहीं ही दिखाई देता, खालीपन का कैसे देखेंगे, लेकिन चिंतन में आते हैं। तो यह चिंतन में भी नहीं आता परमात्मा, जो है आत्मा है, जो शरीरी है। अविकार्यो या मुच्यते, और इसमें कभी विकार भी नहीं आता। जो प्रकृति है, उस कारणभूत प्रकृति में भी विकृति होती है, जो जिससे सारे ये संसार बना है। जो तत्व है जिससे संसार बना है, परमात्मा से अलग जो तत्व है जिससे संसार बना, उसमें भी विकृति आती है, परंतु इस देही में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती, क्योंकि यह कारण सृष्टि से रहित है। यहाँ 24वें 25वें श्लोकों में अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लिद्य, अशोष्य, अचल, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य, इन 8 विशेषणों के द्वारा इस देही का निषेध मुख से और नित्य, सर्वगत, स्थाणु और सनातन, इन 4 विशेषणों के द्वारा इस देही का विधि मुख से वर्णन किया गया है, परंतु वास्तव में इसका वर्णन हो नहीं सकता, क्योंकि यह वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी आदि प्रकाशित होते हैं, उस देही को वे सब प्रकाशित कैसे कर सकते हैं? वाणी आदि तो इसी से निकलते हैं, तो उसको वापस कैसे प्रकाशित कर सकते हैं? वाणी इसी के द्वारा प्रकाशित होती है। अतः इस देही का ऐसा अनुभव करना ही इसका वर्णन करना है, बस अनुभव करना। परंतु वास्तव में इसका वर्णन हो नहीं सकता, क्योंकि यह वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी आदि प्रकाशित होते हैं, उस देही को वे सब प्रकाशित कैसे कर सकते हैं? अतः इस देही का ऐसा अनुभव करना ही इसका वर्णन करना है। तो इस तरह से जो अनुभव कर ले, ये जो बातें जो हमने कही हैं उसका अनुभव भी कर ले, तो ये समझिए कि इसका वर्णन है। तस्मादेवं विदित वैनम नानु शोचित तुमर्हसि, इसलिए इस देही को अच्छेद्य, अशोष्य, नित्य, सनातन, अविकार्य आदि जान लें, अर्थात ऐसा अनुभव कर लें, तो फिर शोक हो ही नहीं सकता। तो देही के ये विशेषण बताए हैं। एक तो कहते हैं कि निषेध मुख से कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। एक विधि मुख से, अर्थात ये है, ये है, ये है। तो इसमें ये बताया 8 ये बताए हैं। अच्छेद्य, इसको छेद नहीं सकते, आत्मा को, देही को। अदाह्य, इसको जला नहीं सकते। अक्लेद्य, इसको गीला नहीं कर सकते। अशोष्य, इसको सुखा नहीं सकते। अचल, यह चलता नहीं, ये अचल है। अव्यक्त, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। अचिंत्य, जो चिंतन में नहीं आता। अविकार है, इसमें कोई विकार नहीं होता।
तो यह तो है निषेध मुख से वर्णन। और विधि मुख से वर्णन किया गया है 4 प्रकार से। नित्य, जो देही है वो नित्य है, आत्मा नित्य है, सर्वगत है, सब में शामिल है, स्थित है सब में, हर जगह, हर स्थान पर, हर जीव, वस्तु, व्यक्ति आदि में। स्थाणु, स्थिर स्वभाव वाला, इसका स्वभाव जो है स्थाणु स्थिर है, अर्थात इसमें कोई कंपन नहीं होता। जैसे कह दें कि स्थिर है, तो स्थिर तो वृक्ष भी होते हैं, लेकिन इसमें कोई, जैसे वृक्ष होते हैं स्थिर, लेकिन फिर भी वो उनकी डालियां हिलती हैं, लेकिन ये स्थाणु है, इसमें कोई कंपन होता नहीं, ये स्थिर स्वभाव वाला और सनातन, यह हमेशा से है। हमेशा से मतलब हमेशा से, ऐसा नहीं कभी सृष्टि शुरू हुई थी, ऐसा है ही नहीं, ये अलग ही बातें हैं कुछ, बस है, हमेशा से है, ऐसे कह सकते हैं। तो इन 4 विशेषणों के द्वारा देही का विधि मुख से वर्णन किया गया है। तो इसलिए अंत में लिखा है कि तस्मा देवम विदित वैनम नानु शोचित तुम अर्हसि, सोचित तुम अर्हसि। तो अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस देही को अछेद्य है, अशोष्य है, नित्य है, सनातन है, अविकार्य है, तो इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक, उसका संबंध इस प्रकार है। अगर शरीरी को निर्विकार न मानकर विकारी मान लिया जाए, जो कि सिद्धांत से विरुद्ध है, तो भी शोक नहीं हो सकता। यह बात आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। हम कहते हैं कि शरीरी जो है निर्विकार है, लेकिन मान लिया जाए कि विकार है उसमें, तो भी शोक नहीं होता। ये आगे के 2 श्लोकों में बता रहे हैं। श्लोक नंबर 26। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। हे महाभाव, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। व्याख्या इस प्रकार है। अथ चैनम से लेकर के सोचित तुम रहसी, सोची तुम रहसी, अथ चैनम से लेकर के सोची तुम रहसी तक, सोची तुम रहसी तक। भगवान यहाँ पक्षांतर में अथच और मन्य से पद देकर कहते हैं कि यद्यपि सिद्धांत की और सच्ची बात यही है कि देही किसी भी काल में जन्मने मरने वाला नहीं है। दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले। तथापि अगर तुम सिद्धांत से बिल्कुल विरुद्ध बात भी मान लो कि देही नित्य जन्मने वाला और नित्य मरने वाला है, तो भी तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए, कारण कि जो जन्मेगा वह मरेगा ही और जो मरेगा वह जन्मेगा ही। इस नियम को कोई टाल नहीं सकता। तो अगर देही भी मान लिया जाए कि जन्म लेना, एक क्षण के लिए मान लिया जाए, तो भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है वह मरेगा, जो मरेगा वह जन्मेगा। अगर बीज को पृथ्वी में बो दिया जाए तो वह फूलकर अंकुर दे देता है और वही अंकुर क्रमश बढ़कर वृक्ष रूप हो जाता है। इसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए कि क्या यह बीज एक क्षण भी एक रूप से रहा। पृथ्वी में यह पहले अपने कठोर रूप को छोड़कर कोमल रूप में हो गया, फिर कोमल रूप को छोड़कर अंकुर रूप में हो गया, इसके बाद अंकुर रूप को छोड़कर वृक्ष रूप में हो गया और अंत में आयु समाप्त होने पर वह सूख गया। इस तरह बीज एक क्षण भी एक रूप से नहीं रहा, प्रति क्षण बदलता रहा। अगर बीज एक क्षण भी एक रूप से रहता तो वृक्ष के सूखने तक की क्रिया कैसे होती। उसने पहले रूप को छोड़ा, यह उसका मरना हुआ, और दूसरे रूप को धारण किया, यह उसका जन्मना हुआ। इस तरह वह प्रति क्षण ही जन्मता मरता रहा। बीज की तरह यह शरीर है, बहुत सूक्ष्म रूप से वीर्य का जंतु रज के साथ मिला। वीर्य का जंतु बोला, जो जंतु उसके जो कण है, जो वीर्य का, रज के साथ मिला। वह बढ़ते बढ़ते बच्चे के रूप में हो गया और फिर जन्म गया। जन्म के बाद वह बढ़ा, फिर घटा और अंत में मर गया।
इस तरह शरीर एक क्षण भी एक रूप से न रहकर बदलता रहा, अर्थात प्रतिक्षण जन्मता मरता रहा। भगवान कहते हैं कि अगर तुम शरीर की तरह शरीरी को भी नित्य जन्मने मरने वाला मान लो तो भी यह शोक का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि जो जन्मेगा जो मरे वो मरेगा, वो सत्य है, तो सत्य से क्या घबराना, तो भी शोक का विषय नहीं हो सकता वास्तव में। पर ऐसा नहीं, ये सिद्धांत विरुद्ध है। शरीर न जन्मता है न मरता है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च तस्माद् परिहारे अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा, अतः इस जन्म मरण रूप प्रवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता, अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। व्याख्या इस प्रकार है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। पूर्व श्लोक के अनुसार अगर शरीर को नित्य जन्मने और मरने वाला भी मान लिया जाए तो भी यह शोक का विषय नहीं हो सकता, कारण कि जिसका जन्म हो गया वह जरूर मरेगा और जो मर गया है वह जरूर जन्मेगा। तस्माद् परिहारे अर्थे न त्वं शोचितुम रहसि, सोची तुम अर्हसि या सोची तुम अर्हसि। इसलिए कोई भी इस जन्म मृत्यु रूप प्रवाह का परिहार निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें किसी का किंचन मात्र भी वश नहीं चलता। यह जन्म मृत्यु रूप प्रवाह तो अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस दृष्टि से तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं तो जरूर मरेंगे, तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे तुम उनको बचा सको। जो मर जाएंगे वे जरूर जन्मेंगे, उनको भी तुम रोक नहीं सकते, फिर शोक किस बात का। कहते हैं कि जो जीवन में आ गया है वो मरेगा एक दिन, और मरेगा तो किसी भी इंसान, किसी डॉक्टर, किसी फकीर, किसी के पास भी ऐसा कोई उपाय नहीं कि वह उस शरीर को मरने से रोक ले। और दूसरी बात भी कहते हैं कि जो मर गया है वह नया शरीर धारण करेगा, और इसमें भी किसी का कोई वश नहीं है कि उसको नया शरीर धारण करने से रोक ले जब तक वह मुक्त नहीं होता। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। यह उदाहरण दिया महाराज जी ने, राम सुखदास जी महाराज ने। शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी का शोक करो। अनहोनी होती नहीं, अनहोनी कभी नहीं होती, होनी है सो होए, जो होनी है वही होती है। शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। जैसे इस बात को सब जानते हैं कि सूर्य का उदय हुआ है तो उसका अंत, उसका अस्त होगा ही, और अस्त होगा तो उसका उदय भी होगा ही। इसलिए मनुष्य सूर्य का अस्त होने पर शोक चिंता नहीं करते, वे जानते हैं कि सुबह सूर्य पुनः उदय हो जाएगा। ऐसे ही हे अर्जुन, अगर तुम ऐसा मानते हो कि शरीर के साथ ये भीष्म, द्रोण आदि सभी मर जाएंगे तो फिर शरीर के साथ जन्म भी जाएंगे, अतः इस दृष्टि से भी शोक नहीं हो सकता। दोनों तरीकों से समझा दिया। अगर आत्मा की बात माने तो आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर मरते हैं। और यह भी मान लिया जाए कि आत्मा भी मर जाती है साथ में, लेकिन जो जन्मता है वो मरता है, जो मरता है वो जन्म लेता है। तो ये द्रोण आदि मर भी जाएंगे तो दोबारा जन्म ले लेंगे। भगवान ने इन दो 26वें 27वें श्लोक में, अभी जो हम कर रहे हैं श्लोकों में जो बात कही है वह भगवान का कोई वास्तविक सिद्धांत नहीं है। अतः अथ च का मतलब है मान लीजिए कि ऐसा भी हो, शब्द लगा करके उसको दिया है। अगर मान लो ऐसा हो तो पद देकर भगवान ने दूसरे शरीर को एक मानने वाले पक्ष की बात कही है कि ऐसा सिद्धांत तो है नहीं, पर अगर तू ऐसा भी मान ले
तो भी शोक करना उचित नहीं है, इसलिए अथ च लगाया है। जो कि शरीर और शरीरी को एक ही मानते हैं, जो कहते हैं कि कोई आत्मा उत्मा नहीं होती, तो भी ऐसा भी मान ले तो भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जो मर जाएगा वो दोबारा से जन्म ले लेगा। इन 2 श्लोकों का तात्पर्य यह हुआ कि संसार की मात्र चीजें प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने से पहले रूप को छोड़कर दूसरे रूप को धारण करती रहती हैं। इसमें पहले रूप को छोड़ना जहाँ मरना हो गया और दूसरे रूप को धारण करना जहाँ जन्मना हो गया। इस प्रकार जो जन्मता है उसकी मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु होती है वह फिर जन्मता है। यह प्रवाह तो हरदम चलता ही रहता है, इस दृष्टि से भी क्या शोक करें। ये तो प्रवाह है, ये चलता रहेगा, शोक की कोई बात नहीं। अंत में परिशिष्ट भाव दिया है इस श्लोक का, 27वें श्लोक का महाराज जी ने। किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, धन नष्ट हो जाए तो मनुष्य को शोक होता है। ऐसे ही भविष्य को लेकर चिंता होती है कि अगर स्त्री मर गई तो क्या होगा, पुत्र मर गया तो क्या होगा आदि। ये शोक चिंता अपने विवेक को महत्व न देने के कारण ही होते हैं। संसार में परिवर्तन होना, परिस्थिति बदलना आवश्यक है। अगर परिस्थिति नहीं बदलेगी तो संसार चलेगा कैसे? कैसे चलेगा? मनुष्य बालक से जवान कैसे बनेगा? मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा? रोगी से निरोग कैसे होगा? कैसे बनेगा? बीज का वृक्ष कैसे बनेगा? परिवर्तन के बिना संसार स्थिर चित्र की तरह बन जाएगा, स्थिर हो जाएगा, फिर चलेगा कैसे? वास्तव में मरने वाला परिवर्तनशील ही मरता है, मरने वाला ही मरता है, अर्थात जो परिवर्तनशील है वही मरता है। रहने वाला कभी मरता ही नहीं। रहने वाला जो शरीरी है, जो आत्मा है। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि मृत्यु होने पर शरीर तो हमारे सामने पड़ा रहता है, पर शरीरी का मालिक जीवात्मा निकल जाता है। अगर इस अनुभव को महत्व दें तो फिर चिंता शोक हो ही नहीं सकते। बाली के मरने पर भगवान राम इसी अनुभव की ओर तारा का लक्ष्य कराते हैं। तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य कही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन सी परम भक्ति बर मांगी। रामचरितमानस किष्किंधा कांड 11वें दोहा और दूसरा तीसरा चौपाई। दोबारा से इसका अर्थ भी समझ लेते हैं। तारा विकल देखी रघुराया, जब बाली को मार दिया भगवान राम ने तो उनकी पत्नी तारा बड़ी व्याकुल हो गई, विकल हो गई। तारा विकल देखी रघुराया, भगवान राम ने देखा कि तारा विकल हो रही है। दीन ज्ञान हरि लीनी माया, उसको ज्ञान दिया और उसकी जो माया थी, जो माया में संसार में वो पति के मरने पर पति को नश्वर मानकर जो शोक कर रही थी कि यह कभी मरेगा ही नहीं, ऐसा हम सब सोचते हैं, इसलिए तो दुख करते हैं। तो दीन ज्ञान हर लीनी माया, ज्ञान दिया भगवान राम ने और उसकी माया हर ली। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल अग्नि गगन आकाश समीर, समीरा मतलब हवा। पंच रचित अति अधम शरीर, यह पंच तत्वों से बना हुआ अति अधम शरीर है। ये कोई बहुत श्रेष्ठ शरीर नहीं है, अति अधम शरीरा। क्यों अधम है? क्योंकि ये जैसा है वैसा रहता नहीं है, ये बूढ़ा होता है, इसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, इसमें रोग लग जाते हैं, इसमें दुख तकलीफ दर्द होता है, इसलिए अधम शरीर है, ये कोई उच्च शरीर नहीं है। श्रेष्ठ शरीर तो शायद देवताओं के हैं, जिसमें कोई रोग नहीं लगते, कुछ नहीं होता। तो यह पंच रचित अति अधम शरीरा। कहते हैं प्रगट सो तनु तब आगे रोवा, प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य कही लगी तुम रोवा। ये प्रकट होता है और फिर समाप्त हो जाता है, समाप्त होता है फिर प्रकट हो जाता है। जीव नित्य कही लगी तुम रोवा, और जो इसके अंदर जीव है, जो शरीरी है, वह तो नित्य है, इसलिए तुम किसके लिए रो रहे हो? कहने का तात्पर्य है कि शरीर तो मर जाएगा और फिर जन्म ले लेगा, जन्म ले लेगा तो मरेगा ही, तो उसके लिए तो शोक किया नहीं जा सकता। और जो इसके अंदर शरीरी है, जो जीव है, वह तो नित्य है, वह कभी मरता नहीं है। तो तुम कहते हैं कि हे तारा, तुम किसके लिए रो रही हो? उपजा ज्ञान चरण तब लागी, तो तारा को ज्ञान उत्पन्न हो गया, क्योंकि भगवान ने माया हर ली। जो मन का चिंतन था, जो अविवेकपूर्ण चिंतन था, उसको हर लिया, तो तारा
को ज्ञान प्राप्त हो गया। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन सी परम भक्ति वर मांगी। और भगवान से कहा कि मुझे आपकी परम भक्ति दीजिए। तो विचार करना चाहिए कि जब 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर नहीं रहा तो फिर यह शरीर कैसे रहेगा। जब 84 लाख शरीर मैं मेरे नहीं रहे तो फिर यह शरीर मैं मेरा कैसे रहेगा। यह विवेक मनुष्य शरीर में हो सकता है, अन्य शरीरों में नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य शरीर का हमें लाभ उठाना चाहिए। जो हमें शक्ति, जो श्वासों की पूंजी दी है, उसको किसी दूसरी तरफ ना लगाएं। संसार के क्रियाकलापों, संसार की उपलब्धियों की तरफ ना लगाएं। जरूरी है इस संसार में अपनी उपलब्धियों की तरफ कुछ प्रयास करने, क्योंकि जीवन, इस शरीर को जीवित रखना है, इस शरीर की व्यवस्था करनी है, तो कुछ जरूरी है। तो जितना जरूरी समझे उतना करें। सब कुछ अपनी इस मायामयी उपलब्धियों के लिए ना त्याग कर दें। सब कुछ इस मायामयी उपलब्धियों के लिए बलिदान ना कर दें। कुछ समय बचा लें, कम से कम 2.5-3 घंटे 24 घंटों में तो बचा लें, जिसमें प्रभु का भजन करें, कीर्तन करें, ग्रंथ अध्ययन करें। तो सबसे श्रेष्ठ है जप करें, शास्त्र पढ़ें, कीर्तन करें, तीनों ही श्रेष्ठ है। तो ताकि जो समय हमें दिया है परमात्मा ने, उस समय का सदुपयोग तो तब होगा जब हम 24 घंटे ही परमात्मा में लगाएंगे। लेकिन शुरुआत तो करें, शुरुआत 2.5-3 घंटे से करें, तो हम उस आनंद को थोड़ा थोड़ा पाना महसूस करेंगे और फिर हमारी गति और तीव्र भी हो जाएगी। तो यह इस शरीर का, मनुष्य शरीर का असली उद्देश्य है। वास्तविक उद्देश्य यह है कि हम इस मनुष्य शरीर में आकर परमात्मा को पाले तो नहीं कहेंगे, परमात्मा को अनुभव कर लें। तो यह विवेक जो है केवल मात्र मनुष्य शरीर में हो सकता है, और यह 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिलता है। इसलिए अन्य शरीरों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो जो मनुष्य शरीर में आए हैं, उन्हें अपने विवेक का उपयोग करते हुए संसारिक जीवन, मृत्यु, लाभ, हानि, जस, अपजश, मान आदि, धन संपदा आदि किसी की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें, और उनसे मुक्त होकर के उन्हें एक भ्रम मान करके, झूठ मान करके, असत्य मान करके उनको करते हुए भी उनसे मुक्त रहें, और परमात्मा को ही अपना लक्ष्य, परमात्मा को ही सत्य मानते हुए साधना करते रहें। तो यह जो मनुष्य शरीर जो मिला है हमें, यह सार्थक हो सकता है। अगला श्लोक नंबर 28। पीछे के 2 श्लोकों में पक्षांतर की बात कहकर अब भगवान आगे के श्लोकों में बिल्कुल साधारण दृष्टि की बात कहते हैं। दोनों पक्षों का अंतर बता दिया पिछले श्लोकों में कि आत्मा कभी मरती नहीं, इसलिए शोक करने की जरूरत नहीं है, शरीर ही मरता है। तो फिर दूसरा पक्ष भी ले लिया कि मान लीजिए कि शरीर के साथ आत्मा भी मर जाती है, तो दोबारा जन्म होता ही होता है, तो शोक करने की कोई बात नहीं है। दोनों पक्षों की बात की। अब आगे बिल्कुल साधारण दृष्टि की बात कहते हैं। श्लोक इस प्रकार है, 28वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तं ध्यानि भारत, अव्यक्त निधि नान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं, अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है। व्याख्या इस प्रकार है, अव्यक्तादीनि भूतानि, देखने, सुनने और समझने में आने वाले जितने भी प्राणी, शरीर आदि हैं, वे सब के सब जन्म से पहले अप्रकट थे, अर्थात दिखते नहीं थे। अव्यक्त निधिनान, ये सभी प्राणी मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, अर्थात इनका नाश होने पर भी ये सभी नहीं में चले जाएंगे, दिखेंगे नहीं, नहीं में चले जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं। व्यक्तम ध्यानी, ये सभी प्राणी बीच में अर्थात जन्म के बाद और मृत्यु के पहले प्रकट दिखाई देते हैं। जैसे सोने से पहले भी स्वप्न नहीं था और जागने पर भी स्वप्न नहीं रहा, ऐसे ही इन प्राणियों के शरीरों का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव रहेगा, परंतु बीच में भाव रूप से दिखते हुए भी वास्तव में इनका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तत्र का परिदेवना,
जो आदि और अंत में नहीं होता वह बीच में भी नहीं होता, यह सिद्धांत है। इसको अंडरलाइन करके दिया है 1 नंबर लगा करके। आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने अपि तत्तथा, मांडुक्य कारिका 4:31। तो जो बीच में पहले नहीं है, अंत में नहीं है, तो जो बीच में भी है तो वह बीच में भी नहीं होता, यह सिद्धांत है। सभी प्राणियों के शरीर पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे, अतः वास्तव में वे बीच में भी नहीं है, परंतु यह शरीर पहले भी था, पीछे भी रहेगा, अतः यह बीच में भी रहेगा ही। निष्कर्ष यह निकला कि शरीरों का सदा अभाव है और शरीर का कभी भी अभाव नहीं है, इसलिए इन दोनों के लिए शोक नहीं हो सकता। परिशिष्ट भाव दिया है महाराज जी ने। जो आदि और अंत में नहीं है उसका नहीं पना नित्य निरंतर है, तथा जो आदि और अंत में है उसका है पना नित्य निरंतर है। इसको 2 नंबर लगाकर अंडरलाइन करके दिया है, उसको बाद में पढ़ते हैं। जिसका नहीं पना नित्य निरंतर है वह असत अर्थात शरीर है, और जिसका है पना नित्य निरंतर है वह सत अर्थात शरीर ही है। असत के साथ हमारा नित्य वियोग है और सत के साथ हमारा नित्य योग है। ये पहले भी बता चुके हैं। असत के साथ हम कभी योग कर ही नहीं सकते, उससे वियोग होगा ही होगा, होगा ही होगा, होगा ही होगा। नित्य वियोग है उसके साथ, और जब संयोग दिखाई दे रहा है तब भी वह वियोग है, क्योंकि वह प्रतिक्षण बदलता जा रहा है। संयोग के समय भी वियोग है, और मान लीजिए कि संयोग के समय हम संयोग मान लें तो भी वह परिवर्तनशील होने से, वह मृत्यु को प्राप्त होने से, बुढ़ापा आने से, चाहे वो वस्तु है चाहे व्यक्ति है, सबके बुढ़ापे आते हैं, सबकी मृत्यु होती है, वस्तुओं की भी मृत्यु होती है, वह नया रूप धारण करती हैं। पेड़ पौधे आदि की भी मृत्यु होती है, वह नया रूप धारण करते हैं। तो वस्तुओं के साथ, असत के साथ हमारा नित्य वियोग है और सत्य के साथ हमारा नित्य योग है। सत्य के साथ तो हम जुड़े ही हुए हैं, सत्य के बिना हम बन ही नहीं सकते। जुड़े कहना भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा गीता के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने कहा कि सत्य और असत्य बहुत दूर दूर है। चलिए मान लेते हैं एक बार कि सत्य के साथ हम जुड़े हुए हैं, सत्य के साथ हमारा नित्य योग है, हम सत्य ही हैं, बाकी तो सारी प्रकृति है, माया है। तो ये दूसरा जो अंडरलाइन करके दिया था कि उसका है पना नित्य निरंतर है, तो दूसरे का क्या खागा 3 हेतु दिए हैं इसमें, 3 कारण, 3 श्लोक दिए हैं। यस्तु यस्यादिर नन्तश्च सैवैव सैवै मध्यम च तस्य सना, श्रीमद् भागवत पुराण 11:24-17 में। जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है और वही सत्य है। ख आद्यन्तयोरस्य यदेव केवलम कालश्च हेतुश्च तदेव मध्ये, श्रीमद्भागवत 11:28-18। इस संसार के आदि में जो था तथा अंत में जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही परमात्मा बीच में भी है। तीसरा पॉइंट दिया गय न यत पुरस्तादुत यन पश्चान मध्ये च तन व्यपदेश मात्रम, श्रीमद्भागवत 11:28-21। जो उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रलय के बाद भी नहीं रहेगा, ऐसा समझना चाहिए कि बीच में भी वह है नहीं, केवल कल्पना मात्र है, नाम मात्र ही है। जैसे स्वप्न शुरू होने से पहले, सोने से पहले नहीं होता और जागने पर फिर समाप्त हो जाता है, तो बीच में लेकिन सत्य दिखाई देता है। जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं गहरी नींद में, तो वह सत्य दिखाई देता है, लेकिन जागने पर पता चलता है कि वह नहीं है और पहले भी नहीं था। इसका मतलब बीच में भी वो नहीं है, बीच में भी मात्र भ्रम है, झूठ है, असत्य है। तो ऐसे ही ये संसार है, ये पहले नहीं था, बाद में भी नहीं होगा, अभी बीच में दिखाई दे रहा है, तो यह मात्र झूठ है। आज इतना ही। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।